और चारों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। मैं राम को राज तिलक करना चाहता हूँ। गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा होगी वही मुझे स्वीकार है। राजन, ये तो बड़ा उत्तम विचार है। अतः आप ये कार्य शीघ्र ही शीघ्र करें। हे गुरुदेव, ये बता दिए कि मैं राम को राज तिलक करना चाहता हूँ, पर मैं उसको राज तिलक कब कर सकता हूँ? राजन, जिस दिन राम का राज तिलक होगा वही दिन शुभ होगा। अतः आप ये कार्य कल ही कराएं। हे गुरुदेव, क्या मैं कल उसका राज तिलक कर सकता हूँ? अवश्य राजन। हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सुमंत, पूरे राज्य में, पूरी अयोध्या में घोषणा कर दीजिए कि राम को राज तिलक होने वाला है कल ही। जैसी आज्ञा महाराज।
कल हमारे प्रभु श्री राम को राजा बनाएगा। भरत नहीं, श्री राम जाते हैं कि अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया और ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात है। दीख मंथरा लघु बधावा, मंगल मंगल बाद बढ़ा। सच बता, नगर से क्या क्या समाचार लाई? मंत्रा, आज तो तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। हरी चंचला, आज तेरी फर चलने वाली जीवा को क्या हो गया? क्या तुझे सांप सूंघ गया? अरे कुछ तो बोल। अरे पापा, मेरे राम, बच्चों को यहाँ लेके लक्ष्मण, आता भरत, शत्रुघ्न सब कुशल तो है? राज दरबार में शांति तो है? हर बात बही गई बिलखानी, का अनमानी हंसी के हसीरानी। उतारू दे न ले उतासू, नारी चरित में उतारे आंसू। अरे आखिर मौन क्यों है? बोलना तो क्या करूं रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में बड़ा ही दुख होता है। क्या तुमने नगर की शोभा को नहीं देखा? क्या तुम्हें घर घर से बधाई सुनाई नहीं पड़ रही? कमर बांधी है राजा ने, तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा भेद सारा, कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों ऐसा क्या समाचार लाई है? क्या तुम्हें नहीं पता कल राम को राजा बनाया जा रहा है? मंत्रा, तू सच कहती है कल राम को वास्तव में सिंहासन पर बिठाया जाएगा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। तो बड़े ही आनंद का समागम है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। ले ये हाथ संभाल और फिर दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना है दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है रानी जी। तुम्हारा अधिकार को देखती आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर
संसार देखा है मैंने, ये संसार के ऊंच नीच का अनुभव है। मुझे राम के राज में कोई गहरा भेद दिखाई देगा। चुप पापी, यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीवन तालू से निकलवा दूंगी, और यदि मेरे राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीते ही अग्नि में जलवा दूंगी। किसी को राम की तो राज धन दरबार करवा दूं, भरत जैसे अनेकों लाल अपने राम करवा दूं। क्यों नहीं? जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो बुद्धि ऐसे ही मलिन हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ, तुम मुझे पापित बताती हो। मैं तुम्हारा अनंत बनाती हूँ, तुम मुझे ही गालियाँ सुनाती हो। लो जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा, मैं तो राजी ही रहूंगी। फिर तुम जानो तुम्हारा काम। मंत्रा, आज तो तू अनोखी सी बातें कह रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आ रहा। आ जाएगा जब तू रानी से दासी बनेगी, सब पाप पर ये समुद्र आ जाएगा। बोली रानी, राजा को क्या समझती हो? तुम्हारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। राजा ने एक भारी षड्यंत्र रच डाला है। मंत्रा, अब तो तू यहाँ तक बढ़ने लगी कि राम के साथ साथ महाराज पर भी दोष लगाने लगी। अरे सच बता, आज तूने कैसा जाल बिछाने का निश्चय किया है? अरे मूर्खा, क्या बुद्धि को बिल्कुल ही बेच डाला है? रानी होनी है, होगी, होगी होकर टल जाएगी, परंतु मेरी बातों को लाद कर तू सर पीट पीट पछताएगी। जो राम तेरा प्यारा है, कुशल लाड़का बेटा है, यही कल तुझे गाली देगा जो माता माता कहता है। मंत्रा, ये बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थवश हो, इतने रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है रानी जी। राज्य मिलने से पहले राम की जो दशा है वो बाद में कदापि नहीं रहेगी। देख लेना, सम्मान के बदले अपमान का कष्ट रहेगी। परंतु मंत्रा, इसमें महाराज का क्या धोखा है? अच्छा तो बता,
जानती हो कल राम का तिलक होने वाला है। इस महल में इतना अंधेरा क्यों है? इस महल में इसको प्रकाशित करो। रानी, रानी, हे प्राण प्रिय, ये क्या? बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्यों को भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो रानी, उठो, 16 श्रृंगार करो। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, कैसे मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है देखे वो मांग कर देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बनवा देती है। रानी, क्या कह रही हो? सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। हाँ, चाहे मित्र हो जाए शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो वरदान प्रभु, बस वो ही धन मेरा दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखा नहीं, जो मन को भाए वो ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये धोखा मेघों में है। जो कहा वो किया, जो दिया वो दिया, यही बात मर्दों की है। कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं, गति में अपमान नहीं, पर सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। इतनी छुपी बातें कर मुझ अबला को मत फेंकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सो गंध राम की खा जाओ। क्या कहने लगी हो रानी? मैं सौगंध राम की खाऊं? आप समझती क्यों नहीं है? हाँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? नहीं महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वर नहीं मांगूंगी। रानी, आप समझती क्यों नहीं?
का दशरथ का व्यवहार झूठा है। तजे आकाश तारागण, सजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। कहा एक बार जो मैंने वही अंतिम कथन होगा। राम की सौगंध मुझे है, दशरथ का मिथ्या वचन ना होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वीरों की यही शान है, क्षत्रियों की यही पहचान है। तो सुनो, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंबरासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, तब आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हाँ हाँ, ये संवाद मुझे अच्छी तरह याद है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सोचती हूँ पहले कौन सा वर मांगूं? तो चलिए महाराज, आप ही बताइए, पहले कौन सा वर मांगूं? अरे रानी, इतना नंबर रचाने की आवश्यकता क्या थी? मांगो, जो मन को भाए वो मांगो। आप ही बताइए महाराज, पहले कौन सा वर मांगूं? 2 वर आपके ही हैं। तो मैं कहता हूं, पहला वर ये मांगो। प्राणपति प्राणनाथ, वो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निःसुत को राज्य चाहती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन बासी हो। सब पुत्र पिता को है समान, ये भी तू बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। जो पहले वर मांगा तूने, वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही, उत्साह भी स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी ने राज्य भरत को ही करोड़ क्रूर व्यवहार कर, हे राम गौ साध्य पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी,
मैं तेरा पति तेरा पूज्य देता हूँ, तेरे पांव पड़कर मैं इतनी सी भीख मांगता हूँ, तब सी होकर भी दूर न हो मुझसे ये आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे मेरा राम तेरा। दो वर्ड जो मैंने मांग लिए अब उनको बदल नहीं सकती, पर कई रेख जो पत्थर पर धुलने से मिट नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश, बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से कह डालो, दूंगा पिछला भुगतान नहीं। नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे भी हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर को कालिमा नहीं होने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व को देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, प्राण सिधारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू में दशरथ का तुलना है। बस उस ओर धर्म का पाठ धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। ममता गर्क हो जाए दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, इन बूढ़ी आंखों की आशा तू भी सो जा पहलू में। रानी, रानी तू क्या कहती है, मेरा प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतान क्या, सबका प्राण धर्म पर है। इतना क्यों व्याकुल होते हो, क्यों दानवीर शूरवीर होकर एक साधारण सी बात से घबराते हो। सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्करा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सुयश दान कर लेते थे, जब इंद्र मांगने आए थे अस्थि अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे शिवी दधीची का अस्थि या मांस न मांग रही, मैं मांग रही तुमसे अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो, यही मुनासिब है। रानी, मेरा ना कुछ बिगड़ता है, तो भी तुम मुझको ललकार रही। आज अपने पांव पर
आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन नापे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, वर भी ले और दान भी ले, राज्य भी ले, वनवास भी ले, वर भी ले, जान भी ले। महाराज को क्या हुआ? कुछ नहीं, आप राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। पिताश्री, पिताश्री, उत्तर दीजिए पिताश्री। माते माते पिताश्री की ये दशा। पिताश्री, पिताश्री आंखें खोलिए, देखिए पिताश्री आपका पुत्र राम आपको पुकार रहा है। पिताश्री, माते माते पिताश्री की ये दशा विस्तार से बताइए माते। एक समय महाराज से मैंने 2 वर पाए थे। आज महाराज के कहने से मैंने वो दोनों वर मांग लिए। एक नगर के लिए राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। मेरे प्यारे भाई भरत जी ने राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, ये तो बड़ी ही शुभ है। पिताश्री, 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 शांत हो जाइए पिताश्री, आप शांत हो जाइए। मेरे वचनों का पालन मत करना राम। पिताश्री, इस कुकर्मी ने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, पिताश्री, कल तुम्हारे लिए बर्बाद। पिताश्री, शांत हो जाइए पिताश्री, शोक और संताप को दूर कीजिए। पिताश्री, देखिए पिताश्री, शांत हो जाइए और धीरज से काम लीजिए। आपके वचनों का पालन करने में मैं अत्यंत सुखी और ये 14 वर्ष होते ही कितने हैं, ये तो गलत झपकते ही बीत जाएंगे पिताश्री। उसके पश्चात में वापस आकर आपके चरणों में विश्राम करूंगा। पिताश्री, वार्तालाप कीजिए पिताश्री।
तू सभी तू तब जायो भैया, बड़ी बड़ी बार जाई बड़ी भैया। चिरंजीवी रहो पुत्र। मैं भलैया देती हूँ। जल्दी से नहाकर मन खाए सो खाओ। फिर माता जी के बाद बैठिए, तो बातें करो। माता, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। हाँ हाँ, भला राजकार्य संभालने के लिए मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता? माता, मुझे वनों का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सब कार्य सिद्ध होने वाला है। क्यों नहीं? जब अयोध्या का सारा राज्य तुम्हारा है, तो वनों का राज्य तो तुम्हारा ही होगा पुत्र। माता, मुझे तो केवल वनों का ही राज्य दिया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो? जिस पिता को तुम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, फिर उन्होंने ही ये शुभ दिन निकाला था तुम्हें राजकार्य देने के लिए। फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं? जरा विस्तार से बताओ पुत्र। मैं सत्य कहता हूँ माता, मछली मैंने किसी समय पिताश्री से 2 वरदान पाए थे, तो आज मछली माने सुअवसर जानकर पिताश्री से वो दोनों वर मांगी है। एक में मेरे प्यारे भाई भरत के लिए राज्य और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, जिसमें मेरा मंगल ही मंगल है। माते, माते, उठो माते, माते, उठो माते, 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 शांत हो जाओ माते, और प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दो। और फिर माते, ये 14 वर्ष होते ही कितने हैं, ये तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। उसके पश्चात वापिस अयोध्या लौट मैं आपके चरणों में विश्राम करूंगा। राम, पुत्र, मैं तुम्हें कैसे कहूँ पुत्र कि तुम वन चले जाओ? जाने को कहती हूँ तो ममता जाती है पुत्र। यदि ना जाने को कहती हूँ तो धर्म जाता है। मैं तुझ पे बलिहारी हूँ पुत्र, जिसने माता पिता की आज्ञा को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या बात है? क्या किसी विशेष कारण पे वार्तालाप हो रही है? स्वामी, क्या बात है? माताश्री इतनी शोकमग्न क्यों लग रही है? सीते, बात बहुत साधारण सी है। माताश्री तो व्यर्थ ही व्याकुल हो रही है। फिर भी स्वामी, कोई तो कारण अवश्य होगा। सीते, पिताश्री के वचनों का पालन कर हमें 14 वर्षों के लिए वनों को जाना है। हाँ, केवल इतनी सी बात से माताश्री व्यर्थ ही व्याकुल हो रही है। माताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं भी स्वामी के साथ वनों को जा सकती हूँ और अपना पति धर्म निभा सकती हूँ? सीते, सीते, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो तुम यही अयोध्या में ही रहो और सास ससुर के चरणों की सेवा करो, क्योंकि संसार में सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। और फिर इस समय पिताश्री भी शोकाकुल है। सीते, तुम यही महलों में ही रहोगी तो तुम्हें देखकर उन्हें संतोष मिलेगा। स्वामी, जिस तरह जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का जीवन भी दुखी और मलिन
परंतु सीधे यदि तुम मेरे प्रेम को हट करोगी तो भी परिणाम में महान दुख पाओगी। वन बड़ा ही भयानक और कठोर होगा। रास्ते में कुछ कांटे और कंकर होंगे जिन पर चलने से तुम्हारे कोमल पांव मुरझा जाएंगे। हमें पृथ्वी को बिछोना और वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनने होंगे और कंदमूल फलों का भोजन करना होगा। हे हंसगामी, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे वन जाने की बात सुन, ये जग वाले मुझे अपयश देंगे। माताश्री, मुझे प्रभु ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा हित है, परंतु मैं समझ गई पति के वियोग के समान संसार में और कोई दुख नहीं है। इसलिए हे प्राणनाथ, हे दया के भाव, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क समान है। मेरी तो माता पिता भाई बहन सब आप ही हैं। आपके साथ रहकर पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे और वन ही मेरे लिए महल समान होगा। प्राणनाथ करुणा, जिसे मैंने अपनी आंखों से कभी ओझल ना होने दिया। खुद देखो, वो भी तुम्हारे साथ वनों में जाने को तैयार है। अतः इसे भी अपने साथ ले जाओ। परंतु माता, वन जाने की आज्ञा केवल मुझे मिली है। मंजली माँ ने ये नहीं कहा कि तुम जानकी को भी अपने साथ ले जाओ। तो यह आज्ञा मैं तुम्हें देती हूँ राम, इसे भी अपने साथ ले जाओ। पुलक तन नयन धनीरा, कहे चरण अति प्रेम धीरा। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? आप वनों को जा रहे हैं? ये क्या आदेश है भैया? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस आदेश का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लक्ष्मण भाई, किसके आदेश का मुंह तोड़ जवाब दोगे? माता श्री के, पिता श्री के? लक्ष्मण, ऐसे विचार भूलकर भी अपने मन में मत लाना। तो फिर ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ वनों को चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, धीरज रखो। इस समय भाई भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है और पिताश्री शोकातुर हैं। अतः हे भाई, तुम यही महलों में ही रहो और पिताश्री का धीरज बनाओ। नहीं भैया, मैं दास हूँ और आप स्वामी। यदि आप मुझे छोड़ के जाए तो मेरा क्या वश है भैया? मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैंने आपको छोड़कर गुरु, माता पिता, मैं किसी को भी नहीं जानता भैया। आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है भैया। इसलिए ये मेरा प्रण है भैया, या तो आप मुझे अपने साथ वनों को ले जाइए, नहीं तो मैं अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण काट दूंगी भैया। सुनो लक्ष्मण, शांत हो जाओ भाई। वन जाने की आज्ञा केवल मुझे मिली है। क्या तुमने माता सुमित्रा से आज्ञा ली? आज्ञा काफी कठिन पड़ा, पर तोड़ो इस विधि बंधन को। ले रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। ये क्या कह रही हो सुमित्रा? मेरे नन्हे लक्ष्मण को तो मेरे पास रहने दो। दीदी, मंथली के बंधन में रघुवर है, सिया आपके शासन में। लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। ये साथ भाई के जाएगा, ये साथ किसे ले जाएगा? जो आज्ञा माते। प्रणाम पाते। मन छोड़ के चल पड़ा या के तेरे मन
चले गए। सुमन, 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 सुमन। आज्ञा महाराज। राम को कुर्बान मत लेके जाना। उनको फूल फुलवारी में घुमा के वापस लौट आना। इनको वापस लौट आना। क्रूर करनी मैं आज से तेरा त्याग करता हूं। दिन है उत्साह मनाने का, माँ ने आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भैया भाभी की सेवा में जीवन सफल करूंगा मैं। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, प्रस्थान करो रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भैया भाभी की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा कृत्य कृत्य हुई सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर, यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। तुम कहती हो बहुत खुश हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले, न तुम कोई मानव हो, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहां, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर है स्वर्ग वहां। जाने को तो तैयार हूं मैं, अब समय ना व्यर्थ बिताऊंगा। तुम पूछो तो क्यों ठहरे हो, उसका उत्तर बतलाऊंगा। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछड़न तुमको घल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूं तुम साथ मेरे चल सकती हो। यदि मुझे साथ लोगे तो उस वर्ष में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा, ये सेवा छूट जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी, जीऊंगी 14 वर्षों तक। तस्वीर आपका सम्मुख रखूंगी, पूजूंगी 14 वर्षों तक। ठीक है उर्मिले, विदा करो उर्मिले, विदा करो उर्मिले, विदा करो उर्मिले। अरे कलवा, क्या जी ने हम सबको तो यहाँ बुला लिया, परंतु खुद का कुछ पता ही नहीं। आते ही एक चालू करो ना, एक लो मुखिया जी आगे। प्रणाम मुखिया जी, प्रणाम। हाँ मुखिया भी ओके 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 और भैया सुनाओ, सब मुखिया तो है। हाँ मुखिया जी, सब प्रकार से मुसलमान है। अरे राम राम, अरे ये तुम्हारी घर की छप्पर ठीक है कि बनवा लिया? हाँ मुखिया जी, बनवा लिए ना। और करुआ, तुम्हारी घर वाली की बात ठीक हो गई? नादी वाले की बात सबने सुनी? हाँ मुखिया जी, सबने सुनी। तो कल घर में सब लोग दीपक जलाएंगे, दिए जलाएंगे, खिड़कियां बनाएंगे। बच्चे का होना ना
नहीं झूठ, कह दो कि ये झूठ है, कह दो झूठ है, झूठ। ओ विधाता, ये कैसा दिन दिखाया प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास। भाइयों, इस प्रकार रोने से कोई लाभ नहीं होगा। हम महाराज को बता देंगे कि प्रजा में कितनी शक्ति है। हम महाराज का विद्रोह करेंगे। राजमहल की ईंट से ईंट बजा देंगे। चलो भाइयों। इतना क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, पहले चले सत्य का पता लगाते हैं। ठीक है मुखिया जी, चलिए। प्रभु मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सत्य है? क्या सत्य है बाबा? यही आप अयोध्या छोड़ के वन को जा रहे हैं? हाँ बाबा, ये सत्य है। और यूँ समझिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। प्रभु, हम आपको अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाने देंगे। आपके वियोग में अयोध्या मरकट के समान हो जाएगी। मरकट के समान। जल के बिना नींद रह सकती है, मरे बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। प्रभु, हम महाराज का विद्रोह कर देंगे। विद्रोह कर देंगे। हम महाराज को दिखा देंगे कि प्रजा में कितनी शक्ति होती है। हम दिखा देंगे। भाइयों, हम जानते हैं कि आप सभी हममें बहुत प्रीति रखते हैं, परंतु महाराज श्री के बारे में ऐसे वचन कहना और सुनना दोनों ही पाप हैं। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे विचार अपने मन से बाहर निकाल फेंकिए। तो प्रभु आप ही बताइए, हम क्या करें? जहाँ राम नहीं वहाँ कोई काम नहीं, और जहाँ राम है वही हमारा धाम है। भाइयों, आप सभी मेरे प्रियजन हैं और मेरे कारण अपने अपने परिवारजनों को छोड़कर वनों में जाना उचित नहीं। अगर आप सभी इस प्रकार हटकर मेरे साथ वनों में जाओगे तो आपके परिवारजनों को किसका आसरा है? ऐसा है तो सभी प्राण प्रजावासी प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगा। प्रभु के बिना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। प्रभु, अगर आप जाना ही चाहते हैं वन को तो हमारे मृत्यु को लांग के जाएंगे। आप सभी हमारे साथ वनों को चल सकते हैं।
सुमन जी, प्रजा अपने हट पर अड़ी है, परंतु हम इन्हें अपने साथ वनों को नहीं ले जा सकते। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस रथ को ऐसे हाँकिए कि ना तो वायु में कोई ध्वनि हो और ना ही पृथ्वी पर कोई चिन्ह। कुछ हमें जाने दो, कुछ हमें जाने दो। भाग्य में था वो मिल गया। चलो अपने नगर को, नगर अयोध्या को लौट चले। ठीक है। विश्राम कर लीजिए। लक्ष्मण भाई, वनों में आगमन हो चुका है, हमें जटाएं भरानी होंगी, इसीलिए जा तुम जाकर बड़का दूध ले आओ। जैसी आज्ञा भैया। क्या प्रभु, बड़का दूध? क्या चटाई चढ़ाई जाएगी? जिस शीश पर मुकुट होना चाहिए उस शीश पर मुनियों वाली जटाई बनाई जाएगी। मुझे महाराज ने आज्ञा दी थी कि आपको वनों का भ्रमण कराकर वापस अयोध्या ले आओ, और आप अब मेरे साथ प्रभु अयोध्या चलिए। सुमन, हमें क्षमा करें, हम पिताश्री के वचनों से बाध्य हैं। हम हृदय को ना कर पाए और अयोध्या वापिस लौट जाए। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान वट क्षीर मंगावा। सिंह सती और शूल सिपाही, मार्ग सजे नहीं संकट मारी। जो बन बीच सकल दुख पाऊं, वचनहार पीछे नहीं जा। तात सुहेरु यह संकट भारी, जाई अयोध्या ऐसा सत्य विचार। हे सुमन, अपने हृदय को अधिक कष्ट ना दो और अयोध्या वापस लौट जाओ। आपको तो वनों में रहने के लिए किसी ने आज्ञा नहीं दी, आप तो मेरे साथ महलों में चलो। मेरी आपसे विनती है, जहाँ स्वामी वही मैं वनों में रहकर ही अपना पति धर्म निभाना चाहूँगी। कृपया आप महलों में लौट जाइए। लक्ष्मण, आप तो मेरे साथ महलों को चलो।
महाराज को थोड़ा तो आ सका हूँ। सुनिए सुमंत जी, ध्यान से सुनिए। जिस राज्य के राजा भरतलाल के कई शूरवंती माता, उस राज्य का नाम लेते ही आंखों में खून उतारा था। तुम यूं ही जाके कह देना जो हमने वचन सुनाए हैं, उस राज्य को लौट नहीं सकते, उस राज्य से हम भर आए हैं। तुझ पर लाख बार धिक्कार है। अब पूछेंगे जब महाराज तो क्या कहूंगा उनको कि नहीं लाए उनके राम और लखन को? किस तरह दूंगा जवाब जब कहेंगे कि कहाँ है पुत्री सीता? जब कहेंगे वो कि कहाँ है पुत्री सीता? सुमंत जी, सुमंत से विलाप करते करते मूर्छित हो रहे हैं। लक्ष्मण, ये हमारे लिए भी महाराज समान है। हमसे इनकी ये दशा देखी नहीं जाती। लक्ष्मण, इस स्थान को यहाँ छोड़कर सुमंत जी को शीघ्र प्रस्थान करो। लक्ष्मण, शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। सुमित्रा, अभी तक राम, लक्ष्मण और मुझसे प्राण से प्यारी सीता अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं राम लक्ष्मण के बिना कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। महाराज, सुमंत लौट आए। राम, राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? कहाँ मेरा राम कहाँ है? महाराज, मुझे क्षमा कर देना। मेरे लाख अनुनय विनय करने पर भी हम अपने हक पर अड़े। उन्होंने कहा पिताजी के वचन उनकी आज्ञा से भी पड़े। नहीं करता वो राम, राम को अपने वचनों का पालन करना होता है। हे सुमंत, क्या मेरे लिए राम ने कोई संदेश दिया है? जी महाराज, उन्होंने कहा है कि आप निश्चित रहे, वो 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके आपसे मिलेंगे। मुझे कोई संदेश नहीं दिया, ना राम ने संदेश दिया, ना लक्ष्मण ने संदेश दिया, और मेरी प्राण से प्यारी सीता ने कोई संदेश नहीं दिया। सुमंत, आप अपने महलों में जाओ और विश्राम करो, और दशरथ को इसी हाल में छोड़ दो। कौशल्या, सुमित्रा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने कैकेयी को
राम पिताश्री राम पिताश्री राम 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 सीता पिताश्री पिताश्री सीता लक्ष्मण लक्ष्मण पिताश्री मेरे पास आ जा। पिताश्री लक्ष्मण पिताश्री लक्ष्मण 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 मुझे मुझे याद आ रहा है जब मैं युवावस्था में था और तीन नंबर चालू कर देना चालू मुझको याद आ रही है। बोलो एक काम करना हेलो सुबह से संध्या तक कोई पशु नहीं मिला, कोई भेंट नहीं दिया। मुझे ध्वनि सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कोई मृग जल भी रहा था और मैंने अपनी युवावस्था में अपनी बात छोड़ दिया।
नहीं रह पाएगा। खुश रहे। अपने पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं।